बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज आपको बताएंगे कि किस तरह से इमरान खान जो हैं उनके लिए घेरा तंग करने के लिए जो जुडिशरी है उसके भी पर काटे जा रहे हैं, और पर किस तरह काटे जा रहे हैं वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। जिस तरह उन्होंने नैब के पर काटे उसी तरह इन्होंने अब अदलिया के भी पर काट दिए हैं। और एक आप कह लें कि बड़ा ख़तरनाक किस्म का खेल खेला जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि जहाँ उनको अपना फ़ायदा दिखाई देता है वो इदारा जो है जो उनके लिए एहतसाब की पूछगछ करता है, जो उनसे पूछता है कि भाई अपना हिसाब दो, जो इंसाफ के तराजू को जो है वो तोलता है, उस जैसे इदारे को अगर उन्होंने कह लें कि नुकसान पहुँचाया है उसमें तरमीम करके और पार्लियामेंट को सुप्रीम कहकर एक इदारे की तज़हीक की है, एक इदारे के जो अख्तियारात हैं उसको किसी तरीके से आप कह लें कि डिवाइड करके एक इंतशार की कैफियत पैदा की है। और ज़ाहिर सी बात है हुकूमत ने जल्दी पर तेल का काम किया है, और जल्दी पर तेल का काम इन द सेंस ऐसे किया गया है कि आपने देखा कि जब इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला आया कि जिसमें दो जजेस को मुतनाज़ा किया गया, बाकायदा मुहिम चलाकर उनके ख़िलाफ़ एक प्री प्लान साजिश रचाकर, और जस्टिस जाजुल एहसन को और एक और जज थे उनको भी हटा दिया गया। इसके बज़ाहिर नकवी को हटाया गया। इसके बाद दो मज़ीद जजेस थे, जस्टिस यहिया अफरीदी और जस्टिस अदर मिनुल्लाह, उन्होंने भी इस केस से ख़ुद को अलग कर लिया। तो 4 जजेस जो थे वो अलहदा हो गए। फिर 5 जजेस थे, और 5 जजेस ने फिर 3-2 के तहत ये फैसला सुनाया कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर होना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो है इन 2 जजेस की जानिब से दोबारा एक फ़ैसला ख़ुद साख्ता जो है वो तख्लीक किया गया एक जस्टिस मंदोखेल से, जस्टिस जो मंदोखेल हैं उन्होंने। और उसमें बाकायदा ये किया कि जी जो 2 जजेस हैं इन्होंने चूँकि ये ख़ुद को केस से अलहदा किया था, लेकिन इसके इन दोनों का जो रिप्लेसमेंट थी वो पूरी नहीं की गई थी, लिहाजा जो 2 जजेस हैं उनका भी फ़ैसला जो है वो ये तस्लीम किया जाएगा 4-3 से। तो 4-3 से ये फ़ैसला फिर ज़बरदस्ती मनवाया गया, लेकिन इसके बावजूद वो केस चल रहा है। तो मतलब बताने का ये है कि इस कदर इंतशार फैल रहा है, इस कदर आप इंतशार की कैफियत देखें कि क्या है। और फिर हुकूमत ने इसका फ़ायदा भी उठाया गया। ठीक है, जजेस तकसीम है तो हिट करो। जो जजेस जो है वो जिनको लगता है कि वो उनको फ़ायदा दे सकते हैं तो उन्होंने उनसे हाथ मिलाने की कोशिश की है, और ये जो 100 मोरल नोटिस है इसको वापस लेकर महदूद कर दिया है कि जी इसमें जो चीफ जस्टिस के बाद जो सीनियर जज हैं और उसके बाद और जो 2 जजेस हैं वो मिलकर ये फ़ैसला करेंगे। इन टोटल 5 जजेस फ़ैसला करेंगे कि 100 मोरल नोटिस लेना है इस केस पर कि नहीं लेना, और उनमें से 3 जजेस जो हैं वो अपनी जो फाइनल राय देंगे तो फिर उसके तहत जो है वो 100 मोरल नोटिस ले लिया जाएगा, अदरवाइज़ जो नोटिस है वो नहीं लिया जाएगा। तो ये एक खेल खेला जा रहा है। इसके अलावा आप कह लें कि अब जो है वो चीफ जस्टिस अपनी मर्ज़ी से बेंच भी नहीं बना सकते, और वो भी जो जजेस हैं उनकी मशावरत के साथ ही बेंच तश्कील दिया जाएगा। गो के पूरी दुनिया में ऐसा होता है, लेकिन अब आप देखिए कि ये इन्होंने ये जो टाइमिंग देखिए कि किस तरह से इन्होंने इस कानून को बदला है पार्लियामेंट के ज़रिए। मतलब आप क्या कर रहे हैं, और साफ पता लग रहा है कि आप घेरा तंग कर रहे हैं ताकि जो इमरान खान हैं उनको इंसाफ ना मिल सके, उनको इंसाफ से रोका जा रहा है। अगर मेरिट पे कोई केस सुना जा रहा है तो वो कह रहे हैं जी जजेस जो हैं वो उनकी स्पॉट में हैं। और वज़ीर आज़म को देखिए कि वो किस तरह से अब जजेस पर उंगलियां उठा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और मौजूदा हाज़िर सर्विस चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने जो हौसले हैं, जो अपने असाब हैं, उनको पस्त नहीं होने दिया, और इसके बावजूद वो उसको सुन रहे हैं केस को। हालांकि उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा मुखालफत का सामना खुल कर आ रहा है। और अगले जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फायज़ इंसान हैं, जिससे हुकूमत को बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं कि अगर वो आएंगे तो हमारे बहुत सारे फ़ैसले जो हैं वो अंडो हो जाएंगे और नवाज शरीफ बहाल हो जाएंगे। तो उनको ये एक राह नज़र आ रही है, अगर कल को वो जज आ जाते हैं और नवाज शरीफ के फ़ैसले को उड़ा देते हैं तो फिर वो जज बहुत अच्छे होंगे, वो कानून की बालादस्ती होगी, आइन की बालादस्ती होगी। और यही जो जजेस हैं वो रात को 100 मोटर नोटिस लेकर अदालतें खोलने, और इमरान खान की जो वो जो स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर, उनकी रूलिंग को गैर आइनी करार देते हैं तो वो तो बात ठीक है, वो तो फिर अदलिया जो है वो सुप्रीम है। लेकिन जब इमरान खान के हक़ में कोई फ़ैसला आ रहा है और वो मेरिट पे आ रहा है तो इसमें हुकूमत को मरोड़ उठ रहा है और वो कानून में रद्द-ओ-बदल करना चाहते हैं। तो ये सारा खेल आप देखिए कि किस टाइम खेला जा रहा है कि ऐसे वक्त में जब मरीम नवाज़ ने एकदम से जुडिशरी को टारगेट करना शुरू कर दिया, उसके बाद शहबाज शरीफ को टारगेट करना शुरू कर दिया, फिर पार्लियामेंट में एकदम से ये तब्दीली आना शुरू हो गई। तो आप ये देखिए कि जब इतनी ज़्यादा
डिवीज़न पैदा की जाए ज़बरदस्ती इदारे के अंदर, तो आप खुद देखिए कि फिर उस इदारे का हशर क्या होगा कि आने वाले वक्तों में अगर इस अदलिया का ये हाल हो जाएगा कि एक जज कहता है कि जी मैं ये फैसला दे रहा हूँ, दूसरा कहता है नहीं जी मैं ये दूंगा, और जो अपने ही चीफ जस्टिस के आगे खड़े हो जाएं, तो फिर कल को क्या वईद है कि जो खड़े हो रहे हैं चीफ जस्टिस के आगे, कल उनके आगे भी उनके जूनियर्स कलीग्स जो हैं वो आकर खड़े हो जाएँ, तो फिर क्या रह जाएगी? क्या इस इदारे की इज़्ज़त रह जाएगी? क्या इस इदारे की साख रह जाएगी? तो इस इदारे को जानबूझकर मिलान किया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से। और आप देखिए कि इमरान खान को अब सिर्फ अदलिया से उम्मीद है इस टाइम। बाकी रियासत तो भरपूर तरीके से इमरान खान के ख़िलाफ़ हो चुकी है, इमरान खान के मुखालिफ हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जो है जो अदलिया है वो तमाम तर दबाव के बावजूद उनमें से बहुत सारे ऐसे मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि वो इंसाफ की फ़राहमी को यकीनी बनाएं। लेकिन जैसे ही कोई केस सुना जाता है, देखिए ना, हर चीज़ को तो कंट्रोवर्शियल खुद किया जाता है। अब ये सियासी केसेज़ हैं, अगर इसमें ये अदलिया में जाएंगे तो एक पार्टी ने खुश होना है, एक पार्टी ने नाराज़ होना है, तो या तो फिर खुद मिल बात बैठ के कर लेते, इतनी तो सलाहियत है नहीं, इतनी कैपेबिलिटी तो है नहीं, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा अल्टीमेटली जो मामला है वो अदालत में जाएगा, और जब अदालत में जाएगा तो तब मसला कि जी ये तो जजेस हमारी मर्ज़ी के तहत जो वो फ़ैसला नहीं कर रहे, अब इंसाफ का पलड़ा बराबर करना चाह रहे हैं वो लोग जिन्होंने रच कर करप्शन की, और जो बाहर भाग गए, जिन्होंने अदालतों के साथ भी धोखा किया कि जी हम आ जाएंगे 8 हफ्तों के अंदर अपना इलाज करा के, तो वो 8 हफ्ते अब तक उनके पूरे नहीं हो रहे, या गिनती में कमज़ोरी हो रही है इनको, या इनको पता नहीं लग रहा कि हफ्ते कब पूरे होने हैं, या अभी उनको ऐसा लग रहा है कि 1 साल के बाद 1 हफ़्ता शायद कंप्लीट होता है, तो अभी भी इनके हिसाब से मियाँ साहब को गए हुए अभी 3 साल हो गए हैं, चौथा साल चल रहा है, तो अभी मज़ीद वो 4 साल रहेंगे तो फिर शायद वो 8 हफ्ते मुकम्मल हो जाएँ। और उसके बाद भी अगर उनको लगे कि भई उनके हालात नहीं बदल सकते पाकिस्तान आकर, तो फिर वो मज़ीद उसको एक्सटेंड करके कहें जी कि अभी तो 8 हफ्ते हुए हैं, कोई बात नहीं, 2-3 हफ्ते मज़ीद रह सकते हैं, नहीं 2-3 साल मज़ीद रह सकते हैं। तो ये तो इस तरह के लोग हैं और अदलिया को धोखा देते हैं। पहले भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, जस्टिस सज्जाद अली शाह की अदालत पर हमला किया जब वो नवाज शरीफ की नहली का केस चल रहा था उस दौरान, और ख्वाजा आसिफ ने इशारा किया और फिर अदलिया पर टूट पड़े। तो अदलिया पर अटैक करना, हमला करना, जजेस को ख़रीदना इनका वतीरा रहा है। तो ऐसे में ये कैसे इनके लिए सूट करेगा कि ये इमरान खान को जो है वो इंसाफ पता देख लें, या आइन की बालादस्ती देख लें, या वो ऐसा काम देख लें जो उनके ख़िलाफ़ हो रहा हो और ये देखते रह जाएं। ये कैसे हो सकता है? ये ज़रूर रखना डालेंगे, ये ज़रूर मुदाखलत करेंगे, ये ज़रूर उस इदारे को कमज़ोर करेंगे जो इदारा इनके हक़ में नहीं बोलता, जो इदारा इनके दबाव में नहीं आता। ये इसको रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे और करते चले जाएंगे। लेकिन बहरहाल इमरान खान अब भी इंसाफ के मुतलाशी हैं और वो अदलिया पर पूरा यकीन रखे हुए हैं, और वो इस सब चीज़ को देख रहे हैं कि किस तरह से ये हो रहा है। अच्छा, एक और भी अब गौरतलब बात यह है कि क्या अब ये जो इन्होंने तरमीम की हैं ये उड़ाई जा सकती हैं कि नहीं उड़ाई जा सकती? एक बार जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की अदालत में भी ये मामला हुआ था कि इस तरह की तरमीम करके 18वीं तरमीम के बाद अदलिया को दबाने की कोशिश की गई थी, तो उन्होंने सौ नोटिस लेकर इस तरमीम को रिजेक्ट करवा दिया था, रिवर्स करवा दिया था। तो क्या एक बार फिर ऐसा होगा? तो अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए जल्द दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।